ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर हमारी सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं? क्या हमारी इच्छा नहीं पूरी हो रही? ऐसा होता है ना, कई बारी होता है कि हम नियम से रोज़ पाठ पूजा कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या ईश्वर हमारी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? और अक्सर हम क्या करते हैं ना, रास्ते भटक जाते हैं। कभी एक भगवान के दर पर जाते हैं, वहाँ से इच्छा पूरी नहीं होती तो कोई और कहता है तो वहाँ करने लगते हैं। फिर कोई और बताता है तो हम वहाँ करने लगते हैं। तो हमारा जो मन है ना, वो चंचल हो जाता है, स्थिर नहीं होता। तो आज मैं आपको इसी बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी कि हमारा जो विश्वास है ना, वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए ईश्वर पर। हम जिस भी भगवान को मानते हैं ना, चाहे आप साईं को माने या आप किसी भी भगवान को माने, आपका विश्वास उन पर से ना कम नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका विश्वास अटूट होना चाहिए कि मैं चाहे जैसी भी परिस्थिति में हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए लाइफ में। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज़ होंगे जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चारों तरफ से ना घिरे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में अंधेरा है, चारों तरफ से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा लाइफ में, और वो भटक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए है। एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे उन्हें समझ आएगा कि हम जिस भी ट्रैक पर है ना, हमें स्थिर कैसे रहना है। और चाहे लाइफ में कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप जिस भी भगवान को मानते हो ना, उन पर से आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये छोटी सी स्टोरी। एक व्यक्ति था जिसका नाम श्याम था। उसकी ज़िंदगी में ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा था। उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। वो आर्थिक तौर पर बहुत परेशान हो गया था, उसकी सैलरी कम हो गई थी, लोन चुका नहीं पा रहा था, चारों तरफ से कर्ज़ों में डूबा हुआ था, घर में परेशानी, जब घर में पैसे नहीं होते तो घर में भी क्लेश होता था। बहुत सारी परेशानियों से वो घिरा हुआ था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो परेशानी की तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। और उसकी सबसे बड़ी कमी थी कि वो भगवान पर विश्वास नहीं करता था, भगवान की पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता था। तो उसे बाकी लोग कहते थे कि भैया पूजा पाठ कर लिया करो, थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता था। वो एक नास्तिक किस्म का इंसान था, वो पूजा पाठ में भरोसा नहीं करता था। तो एक दिन उसका बेस्ट फ्रेंड उसे मिला और उसे सलाह देता है कि मेरी बात मानो और थोड़ा सा ना पूजा पाठ करना शुरू करो, श्री कृष्ण की पूजा करो, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे और सारी परेशानियाँ ना तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगी। तो जो श्याम था वो भगवान पर विश्वास ही नहीं करता था। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात सुनी और कर्मों का कुछ बताकर आनाकानी कर दी और बात को वहाँ पर टाल दिया। लेकिन जब वो घर आया, घर पर जब वो सोने लगा, तो उसके मन में बात चली। ऐसा होता है ना कई बारी कि हमारे से कोई बात बोलता है, कोई बात होती है दिन में, और हम उस वक्त सोचते हैं जब हम सो रहे होते हैं। तो ऐसा ही श्याम के साथ हुआ। वो घर पर जब सोने जा रहा था तो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात याद आई कि लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, अगर मैं उसकी बात मान भी लेता हूँ तो उसमें क्या बुराई है। तो वो अगले ही दिन बाज़ार जाता है और कृष्ण जी की मूर्ति खरीद के ले आता है और विधि विधान से जो पूजा पाठ होती है वो करना शुरू कर देता है रोज़। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल बीत जाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ना कोई भी बदलाव नहीं होता। तो उसे गुस्सा आने लगता है 1 साल बाद, और वो बाद में गुस्से में आकर पूजा पाठ करने लगता है और भगवान से कहता है कि भगवान, मैं तो तुम्हारा नाम लेता हूँ, फिर भी आप मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं कर रहे। लेकिन वो गुस्से में पूजा पाठ करता ही रहता है। उसे 2 साल पूरे हो जाते हैं। 2 साल बाद ना उसे कोई दोस्त मिलता है। तो वो कहता है कि अरे तुम इतना परेशान हो, एक काम करो, काली माँ की पूजा करना शुरू करो। कृष्ण जी की तुम पूजा करते हो ना, अब तुम काली माँ की करो। तुम काली माँ की करोगे तो तुम पर काली माँ की कृपा होगी, बहुत कुछ अच्छा होगा और सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा हो जाएगा। तो वो परेशान तो था ही, उसने मान लिया और मानकर वो काली माता की मूर्ति ले आया और उसने अपने कमरे की जो मंदिर होता है वहाँ पर काली माँ को स्थापित कर दिया। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। लेकिन जो कृष्ण जी थे, उन्हें मंदिर पे से हटा के जो रूम होता है ना, मंदिर के ऊपर एक टांड बनी हुई थी, उस टांड पर कृष्ण जी को उन्होंने वहाँ पर रख दिया। लेकिन जब रोज़ माता की पूजा करता था, 2-3 महीने गुजर चुके थे, रोज़ जब पूजा करता तो एक दिन उसके मन में आया, मैं जब अगरबत्ती जलाता हूँ, धूप बत्ती जलाता हूँ माता के आगे, तो जो सारा धुआं होता है ना, वो ऊपर टांड के ऊपर जो कृष्ण जी रखे हुए हैं वो उनके ऊपर जाता है, वो उसे सूंघते हैं।
तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि मैं काली माँ की पूजा करता हूँ। तो वो सोचता है मन ही मन, मैं एक काम करता हूँ, कृष्ण जी के मुंह पर ना कपड़ा बांध देता हूँ, इससे जो धुआं है ना वो उनके चेहरे पर नहीं जाएगा, उन पर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा उसके मन में आया और उसने एक बच्चे को आवाज़ लगाई और कपड़ा मंगवाया, और कपड़ा मंगवा के सीढ़ी लगाकर और ऊपर चढ़ गया। जैसे ही ऊपर जाता है और कृष्ण जी का मुंह बांधने लगता है ना, तो एकदम से भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो एकदम डर जाता है कि ये कौन है। तो भगवान से कहता है, भगवान कि पहले जब मैंने 2 साल आपकी पूजा करी, आरती गाई, सब कुछ किया, विधि विधान से पूजा करी, तब तो आप प्रकट नहीं हुए, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आप प्रकट हो गए। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम जब मेरी 1 या 2 साल से पूजा कर रहे थे ना, तो तुम मुझे मूर्ति मानकर पूजा करते थे। तुम ये सोचते थे कि मैं एक मूर्ति हूँ, तुम मुझे मूर्ति मानकर पूजा करते थे। लेकिन आज तुम्हारे मन में यकीन हुआ, विश्वास हुआ कि मैं तुम्हारे घर पर विराजित हूँ, तुम्हारे उस टांट पर बैठा हुआ हूँ, और तुम्हें ऐसा लगा कि जो धुआं है वो मेरे ऊपर आ रहा है, मेरे मुंह पर जा रहा है और मुझे उसे सूंघना पड़ रहा है। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि मैं हूँ। तुमने ये कोशिश की कि मेरे मुंह पर वो धुआं ना जाए। तुमने विश्वास दिखाया आज। तुमने मुझे एक महज एक मूर्ति नहीं, स्वयं मुझे साक्षात माना, विराजित माना। तुम्हारे मन में आज ये बात उठी कि मैं हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ, तुम्हारे घर पर हूँ। तुम्हें ये महसूस हुआ, तुम्हें ये विश्वास हुआ कि मैं हूँ। और जब तुम 1 या 2 साल से पूजा कर रहे थे ना, तो मुझे तुम एक मूर्ति मानकर पूजा करते थे। तो जहाँ पर विश्वास होता है ना, वहीं पर मैं प्रकट होता हूँ। जहाँ तुम्हारा विश्वास प्रगाढ़ हुआ, जहाँ तुम्हारा विश्वास दृढ़ हुआ ना, वहीं मैं अपने बच्चों को दर्शन देने पहुँच जाता हूँ। और जो मेरा बच्चा मुझ पर दृढ़ विश्वास करता है ना, मैं वहाँ पर जाकर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, उसका सहायता करता हूँ, उसकी मदद करता हूँ। तो ऐसा ही है हमारे साथ में भी। हम जिस भी ईश्वर को मानते हैं ना, चाहे आप साईं को माने, चाहे आप कृष्ण को माने, चाहे आप माँ को माने, आप किसी को भी मानो ना, लेकिन आपका विश्वास जो होता है ना वो दृढ़ होना चाहिए। और आप जब पूजा करने बैठते हो ना साईं के आगे, तो महज एक मूर्ति मानकर नहीं, आप ये सोचो कि साक्षात साईं आपके सामने बैठे हैं। उस विश्वास में ना कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। फिर देखना आप, साईं आपको होने का एहसास कराएंगे। आपको लगेगा कि साईं आपके सामने बैठे हैं, साक्षात विराजित हैं। ऐसा होता है ना, कोई बहुत सालों से पूजा पाठ कर रहा होता है, लेकिन उन्हें कभी भी ना महसूस नहीं होता। लेकिन कुछ ही महीनों में कई लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को पा लेते हैं, क्योंकि सबकी भावनाएं अपनी अलग अलग होती हैं। कोई मूर्ति मानकर पूजा करता है, तो कोई ईश्वर मानकर सामने विराजित होकर समझता है कि सामने बैठे हैं हमारे साईं, सामने हमसे बात कर रहे हैं। तो अपनी अपनी भावनाएं हैं। साईं ने हमेशा कहा है ना, जैसा भाव हुआ जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। और जहाँ पर दृढ़ विश्वास है ना, वहाँ पर साईं है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा हो रहा है ना, चारों तरफ से आप घिरे हुए हो, तो बस साईं की बेड़ी पकड़ लो, साईं पर विश्वास कर लो। फिर देखना आप हर चीज़ से पार हो जाओगे, हर चीज़ से बाहर निकल जाओगे। बस वहाँ पर एक कमी है विश्वास की। जहाँ आपका विश्वास दृढ़ होगा, साईं आपका भी हाथ पकड़ लेंगे ऐसे ही। तो आप भी साईं पर विश्वास करो। इधर उधर बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, कि मैं आज इस भगवान की चौखट पर जाऊं, कल उस भगवान की चौखट पर जाऊं। सारे भगवान एक हैं, बस हर भगवान का ना रूप अलग अलग है। तो आपको जिस भी भगवान के रूप पर भरोसा है ना, आप उस भगवान को पूजिए, उन पर दृढ़ विश्वास रखिए। चाहे आपकी लाइफ में आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, चाहे सुख हो या दुख हो, आप एक ही भगवान को पकड़ कर चलिए। एक ही भगवान को अपना सब कुछ सौंप दीजिए, समर्पण कर दीजिए, नौछावर हो जाइए भगवान के ऊपर, कि भगवान को विवश होके ना आपके पास आना ही पड़े। उनको लगे कि हाँ, ये मेरे भरोसे बैठा है, मेरा बच्चा है, इसको मुझसे ही उम्मीदें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे माँ बाप को पता होता है ना कि मेरा बच्चा सिर्फ मुझसे मांगेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा, तो माँ बाप को विवश होके हमारी सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है ना। इसी तरीके से साईं माँ भी है, सारे भगवान हैं। अगर आप उन पर विश्वास करेंगे ना, उन्हें पता है कि ये मेरे भरोसे बैठा है और मुझे करना है, तो वो किसी कीमत पे भी आपके पास आएंगे और वो करेंगे, क्योंकि आप उन पर डिपेंड हो पूरी तरीके से। उनको पता होता है। तो आप श्रद्धा से, पूरे भाव से, मन से पूजा पाठ कीजिए। आप जिस भी तरह से करते हैं ना, उस तरीके से करिए, लेकिन एक मूर्ति समझकर नहीं, साक्षात साईं समझकर, साक्षात
ईश्वर को समझकर कि वो मेरे सामने विराजित हैं और मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ। अगर आप एक मूर्ति समझकर करेंगे ना, तो आपको चाहे कितने भी साल हो जाए ना, आप ईश्वर को नहीं पा पाएंगे। और अगर आप मूर्ति ना समझकर अपने साईं समझकर पूजा पाठ करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंडों में आपको असर दिखेगा, आपको अनुभव होंगे, आपको एहसास होगा, आपको साईं की कृपा प्राप्त होगी, आपको साईं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप बाबा पर विश्वास करके देखिए, दृढ़ विश्वास कीजिए। बाबा आपका भी हाथ पकड़ेंगे, आपका भी हाथ थामेंगे। कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं भटकना आपको। साईं की दर पर जाइए बस, और बाबा से मांगिए, बाबा से कहिए। बाबा डेफिनेटली करेंगे, 101% करेंगे। बाबा आते हैं और करते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपके भी कोई अनुभव है ना, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमें कॉल भी करके बता सकते हैं। आपके अनुभवों से ना दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। तो आपकी भी ज़िंदगी में कोई ना कोई अनुभव ज़रूर होंगे बाबा के, तो शेयर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।